हेलो फ्रेंड्स। आज के दिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत बातें हो रही है और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड हो। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो हमें बुरे समय में हेल्प करता है। लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर आ जाए या हमारे बिजनेस या जॉब में कोई चैलेंज आ जाए, तो उस समय जो फंड हमें हेल्प करता है, जिस पे हम रिलाय करते हैं, उसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर देंगे, जो हमारे कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब कर देगा और हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको रोक देगा। बहुत लोग हाई इंटरेस्ट बियरिंग पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन्स ले लेते हैं, जो एक फाइनेंशियल ट्रैप बन जाता है। और कई लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अप्रोच करते हैं, जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर देता है। अगर हम इन सब से बचना चाहते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम एक इमरजेंसी फंड बनाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमें कितना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। देखिए, जनरली जितना हमारा मंथली एक्सपेंस है उसका 6 टाइम्स हमें इमरजेंसी फंड के रूप में रखना चाहिए। पर ये एक जनरल बातें हुई, क्योंकि सबका लाइफ डिफरेंट है, सबके नीड डिफरेंट है, तो हमें अपने नीड के बेसिस पे प्रॉपरली एसेस करके हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें कितना इमरजेंसी फंड रखना है। अब जैसे किसी के डिपेंडेंट बहुत है, फ्लो ऑफ इनकम अनस्टेबल है और ईएमआईज का भी प्रेशर है, तो वैसे केस में हम अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ा के 9 to 12 मंथ्स ऑफ मंथली एक्सपेंस भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि हम इमरजेंसी फंड को पार्क कहाँ करें। देखिए, पहले तो हम ये समझे कि इमरजेंसी फंड में रिटर्न सेकेंडरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सेफ्टी, लिक्विडिटी और कन्वीनियंस। इसलिए हम 20% ऑफ आर इमरजेंसी फंड को हम बैंक सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन है, कैश में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो कुछ पोर्शन हम सेविंग से निकाल के कैश के रूप में भी रख सकते हैं। जो बैलेंस अमाउंट है उसका 50% को हम स्वीप इन एफडी में रखें, ताकि हमें डिसेंट रिटर्न भी मिले और हमारा लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे। और बैलेंस 50% को हम लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं, जहां पे अगर हम कट ऑफ टाइम से पहले रिडीम करते हैं तो नेक्स्ट वर्किंग डे में पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। देखिए, लिक्विड फंड में रखने का एक कारण ये भी है कि जब ज्यादा पैसा कई बार हमें बैंक में दिखता है तो हमारे अंदर इनडिसिप्लिन आ जाता है, हम उसे स्प्लर्ज कर देते हैं लाइफस्टाइल एक्सपेंस में, लाइक शॉपिंग, हॉलीडे एटसेट्रा। और इमरजेंसी फंड को इस पर्पज से यूज करना एक गलत फाइनेंशियल प्रैक्टिस है, जिससे हमें बचना चाहिए। तो अगर आपने भी अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया तो प्लीज प्लान कीजिए कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए कि मुझे इमरजेंसी फंड बनाना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और अपने लाइफ में कोई क्राइसिस अगर आता है तो हम उसे मैनेज बेटर कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा एजुकेशनल वीडियो हम और बनाए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।